हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का सेशन होने वाला है सीडीपी बाल विकास का, जिसमें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। ये प्रश्न हर बार लगातार आते रहते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों ये प्रश्न। तो इन्हीं प्रश्नों को देखेंगे आज। एक एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको देखना है। ये 45 प्रश्न है इसमें दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इन 45 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको बताना है। आज का पहला प्रश्न है, बच्चे में भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। क्या कारक है? बच्चे में भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा? वातावरण हो जाएगा, या जन्मजात हो जाएगा, या अनुकरण हो जाएगा, या सामाजिक अंतःक्रिया? तो भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपकी तैयारी हो सके। दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, समावेशी शिक्षा का समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछा गया, आपको बताना है क्या हो जाएगा। केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, धीमे बच्चों को बाहर निकालना, प्रतियोगिता बढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? सभी बच्चों को समान अवसर देना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों केवल वाला ये नेगेटिव हो जाता है। धीमे बच्चों को बाहर निकालना दोस्तों ये भी अलग हो जाएगा। दोस्तों नेगेटिव, प्रतियोगिता बढ़ाना दोस्तों ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। ये समावेशी कक्षा का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 3। प्रश्न 3 में पूछा गया है, सीखने का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का नकारात्मक रूप है। क्या है दोस्तों? सीखने का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का नकारात्मक रूप इसमें से कौन सा हो जाएगा? कौशल में वृद्धि, भ्रम उत्पन्न होना, नई सीख आसान होना, पूर्व ज्ञान बढ़ना। प्रश्न 3। तो नकारात्मक दोस्तों इसमें पूछा गया है, इसमें नेगेटिव कौन सा हो जाएगा? तो भ्रम उत्पन्न करना दोस्तों ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये नकारात्मक हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, व्यक्तित्व का अध्ययन किस प्रकार होता है? व्यक्तित्व का अध्ययन किस प्रकार होता है? केवल व्यवहार से, केवल जन्मजात गुणों से, व्यवहार व व्यवहार प्लस परिस्थितियाँ, केवल मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से। तो दोस्तों केवल वाले तो वैसे ही नेगेटिव होते हैं दोस्तों। ए, बी और डी दोस्तों ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यवहार और परिस्थितियाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 5। प्याजे के अनुसार मानसिक विकास की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? प्याजे के अनुसार मानसिक विकास की प्रक्रिया कैसी हो जाएगी? परिपक्वता, अनुकूलन और आत्मसात, वंशानुक्रम, परीक्षण की मात्रा। प्रश्न 5। प्याजे के अनुसार दोस्तों ये कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी अनुकूलन और आत्मसात। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 में पूछा गया है, ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा?
रटकर सीखना, स्वयं खोज कर सीखना, शिक्षक पर आत्मनिर्भरता बढ़ाना या बच्चों में उच्च अंक। प्रश्न 6। तो पहले दोस्तों नेगेटिव को छांट देते हैं, नेगेटिव कौन सा इसमें हो जाएगा, नेगेटिव निकालते हैं। पहले रटकर सीखना दोस्तों, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। शिक्षा पर निर्भरता बढ़ाना दोस्तों, ये भी। परीक्षा में उच्च अंक। तो दोस्तों पॉजिटिव हमारा बचा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्वयं सीख कर सीखना दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 7। प्रश्न 7 में पूछा गया पूर्व ग्रह प्रेजुडिस का उदाहरण किसका हो जाएगा दोस्तों। पूर्व ग्रह किसका उदाहरण है दोस्तों। निष्पक्ष सोच, तर्कपूर्ण दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण, तटस्थ निर्णय। प्रश्न 7। पूर्व ग्रह दोस्तों ये क्या हो जाएगा, प्रेजुडिस। ये दोस्तों नकारात्मक दृष्टिकोण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये निगेटिव होता है। प्रश्न देखते हैं 8। बाल्यावस्था में सर्वाधिक तेजी से विकसित होता है, क्या विकसित होता है। शारीरिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, भाषा कौशल, भावा भावनात्मक नियंत्रण। प्रश्न 8 का आपको उत्तर बताना है। बाल्यावस्था में सर्वाधिक तेजी से विकसित होता है, क्या विकसित होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये भाषा कौशल विकसित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये भाषा कौशल। प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 में पूछा गया है, प्रश्न 9 में पूछा गया है मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या है। मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, सोचना बंद कर देना, दूसरों की सोच जानना। प्रश्न 9। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, कैसे सोच रहे हैं दोस्तों, एक सोचने का एक तरीका दोस्तों, कैसे सोच रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 10। प्रश्न 10 में पूछा गया है सीखने की तैयारी रेडनेस किससे संबंधित है। सीखने की तैयारी रेडनेस किससे संबंधित है, केवल आयु से, केवल वृद्धि, केवल बुद्धि से, परिपक्वता व अनुभव से, केवल रुचि से। तो सबसे पहले दोस्तों नेगेटिव निकालते हैं, केबल वाला ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परिपक्वता प्लस अनुभव से दोस्तों सीखने की तैयारी रेडनेस दोस्तों ये संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 11। प्रश्न 11 में पूछा गया है शामिल कक्षा में शिक्षक की पहली रणनीति क्या होनी चाहिए। शामिल कक्षा में शिक्षक की पहली रणनीति क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको इसका उत्तर बताना है, क्या हो जाएगी। पहली रणनीति दोस्तों क्या हो जानी चाहिए। सभी बच्चों को समान कार्य देना, विभेदित शिक्षण, कमजोर बच्चों को अलग बैठाना, तेज बच्चों को ज्यादा कार्य देना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले नेगेटिव छांटते हैं। तेज बच्चों को ज़्यादा कार्य देना, कमज़ोर बच्चों को अलग बिठाना, उनमें दोस्तों विभेद करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चों को समान कार्य देना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 देखते हैं किशोरावस्था में अभिलाषा संकट किसका उदाहरण है। भावनात्मक स्थिरता, नैतिक विकास, सामाजिक अपेक्षा, या फिर ऑप्शन नंबर डी आत्म परिचय का संघर्ष। प्रश्न 12। तो प्रश्न 12 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, आत्म परिचय का संघर्ष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न देखते हैं 13। प्रश्न 13 में पूछा गया है, वायगोत्स्की की जेडपीजी किससे संबंधित है? वायगोत्स्की की जेडपीजी किससे संबंधित है? जन्मजात, बुद्धि, सीखा ना जाने सकने वाला क्षेत्र, सहायता से सीखने की सीमा, स्वचालित सीखना। प्रश्न 13 का आपको उत्तर बताना है। जेडपीजी किससे संबंधित है? तो जेडपीडी दोस्तों ये सहायता से सीखने की सीमा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये सहायता के द्वारा, जैसे किसी बच्चे को चलना सिखाना, किसी बच्चे को बैठना सिखाना, बच्चों को सहायता के द्वारा पढ़ना सिखाना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 देखते हैं। प्रश्न 14 में पूछा गया है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का सर्वोच्च स्तर क्या हो जाएगा? दंड, आज्ञा पालन, सामाजिक अनुबंधन, पारस्परिक सद्भाव, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। प्रश्न 14 है। तो प्रश्न 14 का क्या हो जाएगा? प्रश्न 14 का ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 15 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सीखने को प्रभावित नहीं करता? सीखने को प्रभावित कौन सा नहीं करता? प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता या ऊंचाई। प्रश्न 15 कौन सा नहीं करता दोस्तों? ये प्रेरणा करती है, बुद्धि भी करती है, परिपक्वता भी करती है। दोस्तों ऊंचाई से कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों, कि बच्चे की कितनी ऊंचाई है, ऊंचाई ज़्यादा होगी तो सीख पाएगा, नहीं होगी तो नहीं सीख पाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 16 देखते हैं, टेस्ट रिसेट विश्वसनीयता का अर्थ क्या हो जाएगा? टेस्ट रिसेट विश्वसनीयता का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रश्न 16, तो प्रश्न 16 का ऑप्शन नंबर बी, एक ही परीक्षा दो बार लेना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है, पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है? पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है? अमूर्त तर्क कर सकता है, काल्पनिक चिंतन करता है, संरक्षण समझना या परिकल्पना बनाना। प्रश्न 17। तो दोस्तों इसमें बच्चा क्या कर पाता है? इसमें बच्चा संरक्षण समझा जाता है दोस्तों, संरक्षण समझना दोस्तों उसमें शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 देखते हैं, प्रेरणा किससे सर्वोत्तम रूप से विकसित होती है? प्रेरणा दोस्तों किससे सर्वोत्तम रूप से विकसित होती है? दोस्तों प्रतियोगिता ये नेगेटिव हो जाएगी, प्रतियोगिता नेगेटिव हो जाएगी। बाहरी पुरस्कार दोस्तों ए भी नेगेटिव, दंड दोस्तों ए भी नेगेटिव, तो हो क्या जाएगा दोस्तों ये आंतरिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रेरणा दोस्तों कैसे होती है? आंतरिक होती है दोस्तों। प्रश्न 19 देखते हैं। प्रश्न 19 में पूछा गया है, आत्म अवधारणा सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है? आत्म अवधारणा सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है? सामाजिक तुलना, टीवी कार्यक्रम, आयु या लिंग। प्रश्न 19। प्रश्न 19 में दोस्तों ये ऑप्शन नंबर है सामाजिक तुलना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक तुलना दोस्तों, सामाजिक तुलना। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है, समस्या समाधान के
चरण बताइए। समस्या समाधान के चरण बताइए क्या है दोस्तों। किसने दिया था समस्या समाधान के चरण दोस्तों, किसने बताए? थांडाई, कोहलर, पावला या स्किनर? तो दोस्तों ये किसने बताया? ये बताया था दोस्तों कोहलर ने। ऑप्शन नंबर बी कोहलर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कोहलर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 21। सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, नेगेटिव, सामाजिक कौशल दोस्त में सुधार दोस्तों, ये पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल तेजी धीमे पीछे दोस्तों, ये नेगेटिव हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र कौन सा होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र कौन है? शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, छात्र या प्रशासन? तो शिक्षण तो अधिगम प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? शिक्षक दोस्तों ये गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक ये भी गलत है। प्रशासन दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। मुख्य बिंदु कौन सा होता है? ये छात्र होता है दोस्तों। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 देखते हैं। जांच सूची चेकलिस्ट का उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? मानकीकृत परीक्षा, हाँ ना, प्रकार, अवलोकन, निबंध, मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा? प्रश्न 23। जांच सूची चेकलिस्ट का प्रयोग क्या होता है? मानकीकृत परीक्षण दोस्तों नेगेटिव, निबंध मूल्यांकन नेगेटिव, मौखिक परीक्षा दोस्तों ये भी नेगेटिव हो जाएगी। हाँ या ना में दोस्तों ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं। संज्ञानात्मक विरोधाभास किसने दिया? संज्ञानात्मक विरोधाभास किसने दिया दोस्तों? ये पियाजे ने दिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पियाजे। पियाजे इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 25। प्रश्न 25 में पूछा गया है। गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है? क्या अर्थ हो जाएगा? प्रश्न 25। दोस्तों दूसरों को समझना, ऑप्शन नंबर बी दूसरों को समझना इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 देखते हैं। अति सामान्यीकरण, अति सामान्यीकरण ये किसमें देखा जाता है? भाषा सीखने में, गणित अभ्यास में, विज्ञान तर्क में, सामाजिक अध्ययन में? प्रश्न 26। तो दोस्तों ये अति सामान्यीकरण दोस्तों ये भाषा सीखने में दोस्तों प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नैतिक विकास का अध्ययन दोस्तों ये किसने किया? प्रश्न 27। पियाजे, कोहलबर्ग, बंडूरा या वाइगोस्की? तो नैतिक विकास का दोस्तों ये किसने दिया था सिद्धांत? ये कोहलबर्ग ने दिया था। कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोहलबर्ग। प्रश्न 28 देखते हैं। बाल अपराधता का मुख्य कारण क्या है? जन्मजात दोष, पर्यावरण स्थिति, मित्र संख्या, भोजन की कमी? प्रश्न 28। बाल अपराधिता का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? प्रश्न 28 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, पर्यावरणीय स्थिति, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 29। प्रश्न 29 में पूछा गया है। डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे संबंधित है? एक उत्तर, रचनात्मकता, नकल रटने की क्षमता। डाइवर्जेंट थिंकिंग किससे संबंधित है?
तो दोस्तों ये कैसे है? एक रचनात्मकता से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा रचनात्मकता। अनुप्रेरक उत्तेजना रेनफोर्समेंट स्टिमुलस ये किसने दी? प्रश्न 30 स्किनर, पावला, बंडूरा या वायगोस्की। अनुप्रेरक उत्तेजना का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? ये तो ये किसने दिया था? ये दिया था स्किनर ने। ऑप्शन नंबर ए स्किनर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 देखते हैं, सीखने की व्यक्तिगत भिन्नता मुख्यतः किससे होती है? सीखने की व्यक्तिगत भिन्नता मुख्यतः किससे होती है? क्षमता, प्रेरणा, वातावरण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये कैसे होती है? ये सभी के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर डी सभी, क्षमता भी, प्रेरणा भी, वातावरण भी। तो ये सभी के द्वारा होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 देखते हैं, बंडूरा के अनुसार सीखने की मुख्य प्रक्रिया क्या है? संगठन, अनुकरण, दंड, परिपक्वता। प्रश्न 32। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगी? ये अनुकरण हो जाएगी। ऑप्शन बी अनुकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 33 देखते हैं, IQ बराबर है में बटे से इंटू 100। दोस्तों ये सिद्धांत किसने दिया? टर्मन, बिने, पियाजे या स्किनर। दोस्तों ये सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये अल्फ्रेड बिने ने दिया। बिने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बिने ने दिया। प्रश्न 34 देखते हैं, प्ले द वर्क ऑफ चाइल्डहुड किसने कहा? प्ले द वर्क ऑफ चाइल्डहुड किसने कहा? पियाजे, फ्रायड, फ्रोवेल, स्किनर। प्रश्न 34। तो दोस्तों ये किसने दिया? दोस्तों ये फ्रोवेल ने दिया। ऑप्शन नंबर बी फ्रोवेल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 35 देखते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट का सिद्धांत। तो दोस्तों ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है? ग्रेड देना, शिक्षण में सुधार, परीक्षा परिणाम, वर्षांत मूल्यांकन। प्रश्न 35। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? ग्रेड देना, परीक्षा परिणाम, वर्षांत मूल्यांकन। दोस्तों ये गलत हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण में सुधार लाना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 36 देखते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन एक्ट भारत में पहली बार कब लाया गया? 95, 1995, 2000, 2009, 2012। प्रश्न 36। तो दोस्तों ये 2009 में दोस्तों ये लाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 37 देखते हैं, सीखने की अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी का संबंध किससे हो जाएगा? मानसिक मंदता, पढ़ने लिखने गिनने की कठिनाई, दृष्टि दोष, श्रवण दोष। प्रश्न 37। तो प्रश्न 37 का ऑप्शन नंबर बी पढ़ने लिखने गिनने की कठिनाई। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, इंसर्ट लर्निंग का प्रयोग किसने किया? इंसर्ट लर्निंग का प्रयोग किसने किया? पावलॉव, थांडाई, कोहलर, स्किनर। इंसर्ट लर्निंग का प्रयोग किसने किया? प्रश्न नंबर 38। तो दोस्तों ये कोहलर ने किया। ऑप्शन नंबर सी कोहलर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, व्यवहारवाद का मुख्य सिद्धांत दोस्तों क्या है? अवलोकन, चेतना, आत्म अनुभव, आत्मानुभव या अचेतन। प्रश्न नंबर 39।
व्यवहारवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों अवचेतन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवलोकन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। सीखने की अधिकतम प्रतिधारणा विधि दोस्तों क्या है? सुनना, देखना, करना, रटना। सीखने की अधिकतम प्रतिधारणा विधि दोस्तों क्या है? तो दोस्तों करना है, यानी करके सीखना दोस्तों, करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, सीखने की अधिकतम प्रतिधारणा क्या है दोस्तों? करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आपने इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।